स्टॉक मार्केट में जब भी किसी स्टॉक का नाम आता है तो लोग सबसे पहले पूछते हैं भाई इसका पीई रेशियो क्या है। एक्चुअल में क्या पीई रेशियो सच में किसी स्टॉक के महंगे या सस्ते होने की गारंटी है? क्या ये सच है या झूठ है? चलिए इस वीडियो में कंप्लीट डिकोड करेंगे विद लाइव एग्जांपल। हम स्क्रीनर की वेबसाइट पर ले जाकर के आपको सारी चीजें 1 to 1 डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि पीई रेशियो एक्चुअली क्या सच बताता है हमें या नहीं बताता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक जानकारी है, जो भी भाई इस वीडियो को एंड तक देखेगा, एंड में आप लोगों के लिए एक गिफ्ट है। वीडियो लास्ट तक देखने वालों के लिए ही वो गिफ्ट है, तो कृपया स्किप करके वीडियो को ना देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए कि पीई रेशियो होता क्या है। पीई रेशियो एक काइंड ऑफ वैल्यूएशन मैट्रिक्स है। वैल्यूएशन का सिंपल मतलब होता है कि किसी एसेट का या किसी स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू क्या है। तो इतना सा मतलब होता है सिर्फ हमारा वैल्यूएशन। तो ये एक वैल्यूएशन मैट्रिक्स है पीई रेशियो, ठीक है। अब इसमें भी अलग अलग चीजें होती है, वो वीडियो में धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप लोगों को समझ में आती रहेंगी। तो अब समझते हैं पीई रेशियो होता क्या है। पीई का सिंपल मतलब है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्राइस टू अर्निंग रेशियो हमें बताता है कि एक इन्वेस्टर ₹1 कमाने के लिए उस स्टॉक में या उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में कितना पैसा वो पे कर रहा है ₹1 कमाने के लिए। लेट सपोज अगर मैं किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट करते जाता हूँ और इन्वेस्टमेंट करने के लिए मुझे मानो ₹1 कमाने के लिए उस स्टॉक में मुझे ₹10 अगर देना पड़ रहा है, तो जो ₹10 मैं पे कर रहा हूँ वो हमारा पीई रेशियो हो जाएगा, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। और जो ₹1 है वो हमारी अर्निंग है, और जो प्राइस हुआ वो ₹10। तो ₹10 हमारा प्राइस हो गया, अर्निंग के बदले जो हमें आ रहा है वो ₹1, यानी कि ये हमारा पीई निकल के आता है। इसे ही बोलते हैं पीई रेशियो। अब चलिए मैं ले के चलता हूँ आप लोगों को स्क्रीनर की वेबसाइट पर और वहां पे दिखाता हूँ कि पीई रेशियो आप लोगों को कैसे देखने को मिलता है। तो अभी हम लोग आ गए अपनी स्क्रीनर की वेबसाइट पर और यहाँ पे मैं एक स्टॉक को सर्च कर लेता हूँ जिसका नाम है नैल्को, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। सर्च मारते ही हमें स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस मिल जाएगा ₹188 और स्टॉक का पीई मिल जाएगा हमें ₹6। अगर हमारा स्टॉक का प्राइस ₹6 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हमें ₹1 कमाने के लिए इस स्टॉक से ₹6 का पेमेंट करना पड़ रहा है। तो ये सिंपली भाषा में पीई रेशियो होता है और इस तरीके से हम स्क्रीनर की वेबसाइट पर जाकर के पीई रेशियो को चेक कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हाई पीई बेटर है या लो पीई बेटर है। हाई पीई पे जैसे इन्फोसिस है या टीसीएस का स्टॉक है या आईटी कंपनीज के जो स्टॉक है, मार्केट मान रहा है कि कंपनी फ्यूचर में तेजी के साथ तेज ग्रोथ करेगी। अब तेज ग्रोथ करेगी ये मार्केट मानती है। लो पीई का मतलब जैसे आईटीसी है, कोल इंडिया हो गया, डिफेंसिव स्टॉक्स होते हैं जिसमें मार्केट एक्सपेक्ट करता है कि ग्रोथ स्लो होगी, इसीलिए कम मल्टीपल्स देते हैं, यानी कि कम पीई रेशियो वहां पर हमें देखने को मिलता है। इसका मतलब पीई सिर्फ एक संकेत है, फाइनल ट्रूथ नहीं है ये कि आप इसको एकदम ही फाइनल लेकर के चले कि नहीं पीई सारी चीजें हैं और पीई के ऊपर डिपेंड होकर के हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब समझते हैं कि सेक्टर वाइज पीई क्या होता है। हर सेक्टर का अपना एक अलग पीई रेशियो होता है। एफएमसीजी सेक्टर का पीई कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, 30 से 40 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। बैंकिंग का पीई ऑलमोस्ट आपको 10 से 15 के बीच में देखने को मिलेगा। ऑयल एंड गैस का आपको पीई रेशियो नॉर्मली थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। तो ये इस तरीके से सेक्टर वाइज पीई रेशियो आपको देखने को मिलता है और सेक्टर का पीई देखना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं पर्टिकुलर किसी स्टॉक में, तो उससे रिलेटेड जो कंपनीज हैं या उस जिस सेगमेंट में वो कंपनी लिस्टेड है, वहां पे आपको ये जरूर देखना पड़ेगा कि उस सेक्टर का पीई रेशियो कितना है कंपैरेटिवली टू जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। पीई रेशियो के भी टाइप्स होते हैं। पहला होता है ट्रेलिंग पीई, दूसरा होता है फॉरवर्ड पीई। तो ट्रेलिंग पीई का मतलब होता है जो लास्ट 12 महीनों का एक अर्निंग ईपीएस के बेस पे कैलकुलेट करते हैं पिछले 12 महीनों के हिसाब से। और फॉरवर्ड पीई का सिंपल मतलब होता है नेक्स्ट 12 मंथ, यानी आने वाले 12 महीनों के हिसाब से उनका जो एक एस्टिमेट निकाला जाता है, उसकी एस्टिमेटेड अर्निंग पर ये बेस होता है। तो फॉरवर्ड पीई ज्यादा रिलेवेंट होता है आपको कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ देखने के लिए। अगर आप फॉरवर्ड पीई कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी कि फ्यूचर का अगर आप एक असम्पशन लेकर के चल रहे हैं कि कंपनी बहुत अच्छा काम करने वाली है, तो आपको फॉरवर्ड पीई के ऊपर फॉरवर्ड पीई को कंसीडर करना पड़ेगा। ये बहुत इनडेप्थ और बहुत एडवांस लेवल की नॉलेज है, तो थोड़ा सा आसानी से अगर हो सके तो वीडियो को 2 बार रिवाइंड करके आप देख लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगी चीजें।
अब पीई रेशियो की कुछ लिमिटेशंस भी होती है। पीई रेशियो के ऊपर अंधा भरोसा करके आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। पीई रेशियो के कुछ अपने लिमिटेशंस होते हैं। वो क्या होते हैं, चलिए 1 to 1 करके उनको भी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ताकि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने जाएं लॉन्ग फॉर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आप उन सारी चीज़ों को कंसीडर करते हुए ही पीई रेशियो का एनालिसिस करते हुए तब आप जाकर के किसी भी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में या स्टॉक के अंदर आप इन्वेस्ट करें। स्क्रिप्ट जो आजकल एक लोगों को देखने को मिलती है, वो स्टॉक का ही दूसरा नाम है। तो स्क्रिप्ट कहूँ या स्टॉक कहूँ, बात एक ही होती है। तो चलिए इसकी लिमिटेशंस को भी समझ लेते हैं। सबसे पहले, अगर कोई कंपनी लॉस मेकिंग बिजनेस कर रही है, यानी कि कंपनी का प्रॉफिट नहीं आ रहा है और लॉस मेकिंग कंपनी है, तो आप उसका पीई रेशियो नहीं निकाल सकते हैं। तो ये सबसे पहली लिमिटेशन होती है पीई रेशियो का, ताकि आप ये चीज़ अपनी कंसीडर करके आप इन्वेस्टमेंट या पीई को ध्यान में रखते हुए आप इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करिएगा अपनी, कि कोई लॉस मेकिंग बिजनेस ऐसा है या लॉस मेकिंग कंपनी है, उसका पीई रेशियो आप नहीं निकाल पाएंगे, तो वो ऐसी कंपनी को अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कभी कभी क्या होता है, किसी कंपनी का जो पीई रेशियो होता है वो आर्टिफिशियली लो होता है। वो भी इस वजह से कि जो कंपनी का जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट होता है ना, वो स्पाइक होने की वजह से। कभी कभी क्या होता है, शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बहुत शॉर्ट टर्म प्रॉफिट का इन द सेंस होता है, जैसे लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने बहुत अच्छा काम कर लिया, तो उसकी वजह से क्या होता है, पीई रेशियो आर्टिफिशियली बढ़ जाता है। तो उन चीज़ों को भी अवॉइड करना है कि सिर्फ एक क्वार्टर या 2 क्वार्टर को ही प्रॉफिट के रिजल्ट्स को देख करके डिपेंड नहीं हो जाना है। इन चीज़ों को भी अपने दिमाग में ज़रूर से रखिएगा। हाई पीई रेशियो का हमेशा बबल नहीं होता है। अगर आप देखेंगे तो जो भी ग्रोथ कंपनीज हैं, उनका पीई रेशियो हमेशा बहुत ज़्यादा होता है, हमेशा बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। हाई पीई पर ही ट्रेड कर रही होंगी जितनी भी ग्रोथ कंपनीज हैं। तो ये भी एक अपना माइंडसेट रख के चलिएगा, जब भी अगर आप पीई रेशियो का एनालिसिस करें या पीई रेशियो को देखने जाते हैं, तो इन चीज़ों को जरूर से अपने दिमाग में रख के ही आप आगे अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू करिएगा, पर्टिकुलर किसी भी स्टॉक के लिए अगर आप कर रहे हैं तो। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि भाई पीई रेशियो को किस तरह से यूज़ किया जाए। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को ये बता देता हूँ कि पीई रेशियो को स्मार्टली आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब एज अ इन्वेस्टमेंट टूल, एज अ इन्वेस्टमेंट अगर आप शुरू करना चाहते हैं, अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करना चाहते हैं, तो उसको एज अ इन्वेस्टमेंट टूल किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, चलिए वो आपको बता देता हूँ। जब भी आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करें तो हमेशा सेक्टर के पीई को जरूर से जरूर कंपेयर करें। लेट सपोज मैं नैल्को में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो नैल्को से रिलेटेड जो भी उसका जो जिस सेक्टर में वो फॉलो कर रही है, नैल्को बेसिकली एक एल्युमिनियम बनाने वाली कंपनी, तो एल्युमिनियम सेक्टर के पीई को आप जरूर से देख लें, देन जाकर के आप नैल्को में इन्वेस्ट करें। ईपीएस ग्रोथ को जरूर से चेक करें। अगर ईपीएस तेजी के साथ बढ़ रहा है तो हाई पीई भी जस्टिफाई कर सकता है। अगर तेजी के साथ हमारा ईपीएस ग्रोथ बढ़ रहा है तो जो हमारा हाई पीई रेशियो है वो भी जस्टिफाई हो सकता है, ऐसा मुश्किल नहीं है। लेकिन अर्निंग पर शेयर ग्रोथ जो है वो जस्टिफाई हो रही है। अब अर्निंग ईपीएस आपको देखने को कहाँ मिलेगा, वो भी चलिए मैं आप लोगों को हाथ के हाथ दिखा देता हूँ। स्क्रीनर की वेबसाइट पर लेकर के चलते हैं। ये हमारी कंपनी है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, ठीक है। इसका सबसे लास्ट में अगर आप आएंगे तो नेट प्रॉफिट जहाँ पे आपको देखने को मिलता है, वहीं पे आपको ईपीएस देखने को मिलेगा। ईसीएफ 31.20 है। ये इस तरह से आपको अर्निंग पर शेयर देखने को मिलता है। स्क्रीनर की वेबसाइट पे मैंने आप लोगों को ले जाकर के पीई रेशियो भी बता दिया और ईपीएस भी देखने को बता दिया। तो अगर आप कभी भी किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं, उसका पीई रेशियो देखते हैं, तो अर्निंग पर शेयर को जरूर से देख लिया करें। पीई रेशियो को सिर्फ आप लोग एक टूल समझिए, उसके साथ में आपको आरओई, प्रॉफिट ग्रोथ और उसका डेट टू इक्विटी रेशियो वगैरह भी सारी चीज़ों का एनालिसिस करना जरूरी है। फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर ऑलरेडी मैंने कई सारी वीडियोस बना के आप लोगों को दे रखी है, चैनल पे सारे वीडियोस पड़े हुए, 1 to 1 करके आप लोग एक उसको चेकलिस्ट देख सकते हैं। पूरी की पूरी हमने प्लेलिस्ट बना रखी है फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर, जाकर के जरूर से चेकआउट करिएगा। वहाँ पे आप लोगों को मैंने सारी चीज़ें बता रखी है, किस तरह से आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को आसान कर सकते हैं। गो थ्रू जरूर से करिएगा। नैल्को स्टॉक रिकमेंडेड नहीं है, इस जस्ट एजुकेशनल पर्पज पे मैंने बनाया था, तो इसको मैंने एज अ एग्जाम्पल कंसीडर किया हुआ है। ऐसा कोई इन्वेस्टिंग करने के लिए उसको मैंने नहीं दिया है कि आप नैल्को में जाकर के इन्वेस्ट करें, क्योंकि उसका पीई उसके सेक्टर पीई से बिल्कुल हाफ है। अगर आप नैल्को का पीई देखेंगे तो 6 के आसपास आ रहा है, उसका सेक्टर के पीई का बिल्कुल जस्ट हाफ है। तो मैंने उसको आप लोगों को इसलिए नहीं बताया कि आप जाकर के उसमें इन्वेस्ट कर दीजिएगा। इन्वेस्टमेंट हमेशा आप सोच समझ के करें,
लॉन्ग फॉर्म में इन्वेस्टमेंट करने के लिए स्ट्रेटेजिकली आप सारी स्ट्रेटजीज को बना करके करें और उन्हीं पैसों को इन्वेस्ट करें जो स्क्रैप अमाउंट आपके पास अवेलेबल हो। 5 से 10 सालों के लिए उसी पैसों को आप इन्वेस्ट करें मार्केट के अंदर। अदरवाइज आप मार्केट से दूर रहें तो ज़्यादा बेहतर है। वीडियो के एंड होने से पहले मैं आप लोग को पीई रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो बता देता हूँ। पीई रेशियो का जो फॉर्मूला होता है करंट मार्केट प्राइस अपॉन अर्निंग पर शेयर, कि हमारा ईपीएस क्या है, अर्निंग पर शेयर को डिवाइड करते हैं हम करंट मार्केट प्राइस से, तो वहाँ पे जाके हमारा पीई रेशियो निकल आता है। हालांकि आज की डेट में इतना मैनुअल कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, एक एक चीज़ें आपको अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, स्क्रीनर की वेबसाइट पर investing.in पर जाकर के आप देख सकते हैं। सब जगह आपको मिल जाएगा, मनी कंट्रोल पे भी मिल जाएगा। ऐसा मैं स्क्रीनर को इसलिए बेसिकली यूज़ करता हूँ, ईजी टू यूज़ टूल है, एड्स नहीं आते, फ्री में अवेलेबल है, सारा फाइनेंशियल डेटा किसी भी कंपनी का वहाँ पे ईजिली मिल जाता है। इसलिए मैं पर्सनली अपने लिए भी स्क्रीनर को यूज़ करता हूँ और आप लोगों को भी रिकमेंड करता हूँ। Screener.in के ऊपर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप हो सके तो उसको भी एक बारी देख लीजिएगा ताकि आप लोगों के लिए आसान हो जाए चीज़ें। अब वीडियो के स्टार्टिंग में जो मैंने बोला था कि जो लोग इस वीडियो को एंड तक देखेंगे उनके लिए इस वीडियो में गिफ्ट भी है। गिफ्ट ये है कि मैंने एक एक्सेल शीट बना रखी है जिसको मैं आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे अपने दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस एक्सेल शीट पे आप लोग को कुछ नहीं करना है, पर्टिकुलर डेटा फिल करेंगे और आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिलता चला जाएगा। चलिए उसका मैं एक आप लोगों को ओवरव्यू दिखा देता हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो ये हमारी एक्सेल शीट है, इसमें आप लोगों को बेसिकली कुछ नहीं करना है, कंपनी का नाम भरना है, एग्जाम्पल कंपनी की करंट मार्केट प्राइस डालना है, अर्निंग पर शेयर डालना है, जो कि आप लोग को स्क्रीनर की वेबसाइट पे मिल जाएगा। स्टॉक एवरेज प्राइस आप गूगल कर लेंगे तो मिल जाएगा, स्टॉक का एवरेज प्राइस क्या होना चाहिए, स्टॉक का पीई क्या है वो भी आपको मिल जाएगा स्क्रीनर की वेबसाइट पर। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली फॉर्मूलाज लगे हुए हैं और ये आपको सारी चीज़ें 1 to 1 कैलकुलेट करके दे देगा। काफ़ी हद तक जो ये है आप लोगों को आसान बना देगा आप लोग की इन्वेस्टिंग जर्नी को। मेरे द्वारा बनाया हुआ ये एक्सेल शीट, इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। अपने टेलीग्राम चैनल पर जा करके जरूर से आप इसको डाउनलोड करके एक बार को चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो मेक श्योर करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को और लोगों तक शेयर कर दें ताकि किसी और के भी काम आ सके। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।